हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। सेबी ग्रेडेड 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफी स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ाई शुरू करेंगे, तो अब पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और टोटल 97 वैकेंसीज हैं। जनरल स्ट्रीम का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगर आप सेबी ग्रेडेड 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को देखते हैं। जो सेबी का फॉर्म है वो 11 जून से शुरू हो जाएगा और 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कॉल लेटर कब आएगा फॉर्म फिल करने के बाद, ये सेबी आपको ईमेल और एसएमएस से बताएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फेज 1 का एग्जाम है वो 27 जुलाई को है। तो आपके पास टोटल 45-46 डेज है प्रिपरेशन के लिए। एक दिन भी वेस्ट मत करो, अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दो। जो फेज 2 एग्जाम है वो 31 अगस्त को होगा, मतलब फेज 1 और फेज 2 में ऑलमोस्ट 30-35 डेज का डिफरेंस होगा, तो इसको भी आप ध्यान रखो। जो आईटी का फेज 2 है वो 14 सितंबर को होगा, तो इसे भी ध्यान रखना। इंटरव्यू का डेट बाद में अनाउंस किया जाएगा, तो ये सारे डेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरना और अपने प्रिपरेशन की प्लानिंग कर सकते हो। जनरल स्ट्रीम में 62 वैकेंसीज हैं, रिसर्च में 2 वैकेंसी है, आईटी में 24 वैकेंसी है, लीगल में 5 वैकेंसी है, राजभाषा में 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी 2 वैकेंसी है। डिटेल वैकेंसी आप जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 2 साल का मास्टर डिग्री होना चाहिए, 1 ईयर का नहीं होना चाहिए। और अगर आपने लॉ से या इंजीनियरिंग से बैचलर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी सीए इसके लिए एलिजिबल है, चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। कोई भी मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री, सिर्फ लॉ और इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखना। फेज 1 एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे और इसका जो कट ऑफ है वो 30% है। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस होता है वो मोस्टली फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड होता है, इकोनॉमी के भी न्यूज होते हैं, कुछ जनरल जीए होते हैं। जो पेपर 2 है उसमें लास्ट ईयर से इस ईयर कोई चेंज नहीं आया है, तो बेसिकली कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये भी 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चंस थे इस पेपर में, इस बार भी हो सकता है 50 क्वेश्चन होगा। जो कट ऑफ है वो इसका 40% है और जो एग्रीगेट कट ऑफ है दोनों का वो 40% है। तो अगर आप यहाँ 50% स्कोर कर लेते हो और इसमें 40 करते हो तो आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे, बिकॉज एग्रीगेट कट ऑफ 40 है और दोनों का मार्क्स 100 है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 30 मार्क्स लाते हो तो इसका कट ऑफ क्लियर और यहाँ 40 लाते हो तो एग्रीगेट कट ऑफ 40 नहीं होगा, बिकॉज आपका टोटल मार्क्स होगा 70 और आपका जो एग्रीगेट कट ऑफ होगा वो 35% होगा। तो आपको किसी भी एक पेपर में जो नॉर्मल कट ऑफ है उससे ज्यादा स्कोर करना होगा। तो ये आप ध्यान रखना फेज 1 के लिए। आपका फेज 2 एग्जाम 31 अगस्त को होगा और इसमें भी 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो इंग्लिश का होता है और ये सारे स्ट्रीम के लिए कॉमन होते हैं। इस पेपर में मोस्टली एसे आता है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, प्रेसे राइटिंग आता है या कभी कभी लेटर राइटिंग भी आ सकता है या नोटिस राइटिंग भी आ सकता है। तो ये पेपर 2 है, इसका ड्यूरेशन जो होगा वो होगा 60 मिनट और इसका जो कट ऑफ है वो 30% है, बट इसका वेटेज 1/3 होगा। लेकिन जो पेपर 2 होगा उसमें जनरल स्ट्रीम में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सेम जो पेपर फेज 1 का जो पेपर 2 था, सेम सिलेबस है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। तो ये 6 पेपर हैं, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ 90 मिनट्स मिलेगा आपको और इसका जो मार्क्स होगा वो 100 होगा, लेकिन इसका कट ऑफ 40% है, लेकिन इसका वेटेज 2/3 है, ये ध्यान रखना। लीगल स्ट्रीम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन जनरल स्ट्रीम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान रखना। जो एग्रीगेट कट ऑफ है वो 50% लाना कंपलसरी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके फेज 2 एग्जाम के लिए। इंटरव्यू का डेट अभी सेबी ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो भी फेज 2 में शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो इंटरव्यू में मार्क्स का वेटेज होगा वह फेज 2 का 85% होगा और जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसका 15% वेटेज होगा। तो इसे भी आप ध्यान रखना।
जो आप इंटरव्यू दोगे उसमें 75% वेटेज नॉर्मल इंटरव्यू का होगा और जो आपका फील्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस है उसका 25% होगा। लेकिन ये सिर्फ लीगल और इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल है, जो जनरल स्ट्रीम है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें फेज 2 का वेटेज होगा 85% और जो नॉर्मल इंटरव्यू दोगे आप 15%। इसका फर्दर कोई बाइफर्केशन नहीं है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। टोटल यहाँ 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500 प्लस एमसीक्यूज है। तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब क्विकली सिलेबस देख लेते हैं। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। इस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स एसेट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिफरेंट तरह के रेशियोज पढ़ने हैं आपको। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, बोनस शेयर, राइट शेयर पे पढ़ना है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बायबैक सिक्योरिटीज आपको पढ़ने हैं। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज फाइनल अकाउंट, ये सारे जो टॉपिक हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू का कोर्स एडुकेयर 247 ऑफर करता है और हम टॉपिक वाइज डिटेल एमसीक्यू कोर्स देते हैं जहां आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और ऐसे टोटल 4000 प्लस एमसीक्यूज हैं सारे टॉपिक को मिला करके जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। हमारे पास अलग से कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का भी कोर्स है जिसमें हम आपको नोट्स देते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन और आपको हम न्यूमेरिकल भी देते हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास कॉस्टिंग का भी है, जो अगर आप चाहो तो educare247.in वेबसाइट पे विजिट करके कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैनेजमेंट के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, जो पहले सिलेबस था जहां आपको एचआरडी, लीडरशिप, मोटिवेशन थ्योरीज, कम्युनिकेशन और बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ना होता है, सेम सिलेबस है। अगर फाइनेंस की सिलेबस की बात करें तो रेगुलेटरी बॉडीज का रोल फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स के बारे में, रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पढ़ना है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को जानना है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस को जानना है, पीपीपी मॉडल को आपको समझना है, साथ ही साथ टैक्सेस के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी ऑफ कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन पढ़ना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको पढ़ना है। इन्फ्लेशन आपका इकोनॉमिक्स के टॉपिक में भी आएगा और यहां भी है, तो इसे आप ध्यान रखना। कॉस्टिंग का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉस्टिंग से अवेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ आपको जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आपको लीन जो सिस्टम है इनोवेशन का, जिसमें सिक्स सिग्मा आता है, काइजन आता है, साथ ही साथ जस्ट इन टाइम आता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस आता है, तो ये थोड़ा और टॉपिक है बट इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये काफी स्कोरिंग होता है बिकॉज ये काफी इजी होते हैं। सम कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी हमारे एमसीक्यू कोर्स का पार्ट है जो आप सब्सक्राइब चाहो तो कर सकते हो। कंपनीज एक्ट के सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में आपको सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलेरेटर, फिलिप कर्व, बिजनेस साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, ये फाइनेंस में भी था, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एनबीएफसी, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है पेपर 2 के लिए। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो सेम सिलेबस था, सेबी ने कोई सरप्राइज नहीं दिया है, किसी तरह का सिलेबस में कोई चेंज नहीं है।